नया शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16 क्वेश्चन। 16 सवाल कर लिए। अब तो शायद लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो आप यहाँ फिर शुरू करते हैं 16 क्वेश्चन। क्या करेंगे? सबसे पहले केस बनाएंगे। केस बनाने से हमारा सवाल बहुत ईजी हो जाता है। अब केस क्या बनेंगे? देखो हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, हर सवाल में यही तो कर रहे हैं। लेट मान लेते हैं x इज इक्वल टू कितना c, कोई भी नंबर है हमारे पास, है ना, बिलोंग्स टू कितना r, कोई भी रियल नंबर हो गया। केस यहाँ से देख के आप ऐड बनाओ। तो हमारे पास क्या है, एक तो c लेस देन -1 बनेगा फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस क्या बनेगा? c इज लेस देन कितना? -1। और क्या दे रखा है? c इज इक्वल टू -1 पे बना लो। तो मैंने कहा सेकंड केस बना लिया, क्या c इज क्या इक्वल टू कितना? -1 पे। ठीक है, थर्ड केस बनाते हैं। थर्ड केस क्या दे रखा है? थर्ड केस दे रखा है -1 और 1 के बीच में कौन? c। c इज क्या? ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन कितना? 1। और यहाँ देखो x इक्वल टू 1 भी दिया है। फोर्थ केस क्या हो जाएगा? फोर्थ केस हो जाएगा c इज इक्वल टू कितना? 1। फिफ्थ केस क्या बन जाएगा हमारे पास? फिफ्थ केस बन जाएगा आपके पास कितना? c इज ग्रेटर देन 1। c इज ग्रेटर देन। तो हमको क्या है, सभी पॉइंटों पे हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? c इज लेस देन -1। अब लेस देन -1 का मतलब c कहीं पे भी तो हो सकता है ना। जैसे मैं आपको नंबर लाइन पे बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ, तो एक नंबर लाइन बना सकते हो, है ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो बनाने की जरूरत नहीं। तो एक मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट कितना है? -1। तो एक बार फंक्शन हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, c इज क्या? लेस देन -1 पे। ठीक, और हमारे पास कितना? c इक्वल टू -1 पे, यहाँ पे -1 पे चेक करना है। और क्या अगला क्या है? -1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसके बीच में c क्या है? -1 से बड़ा है और लेस देन कितना है? 1 पे चेक कर लेंगे। ठीक है, c इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे। और हमारे पास c इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे चेक कर लेंगे। ओके, हो गया। तो हमारे पास केस नंबर 1 बनाते हैं। केस नंबर फर्स्ट केस क्या है हमारे पास? जो फर्स्ट केस है व्हेन c इज लेस देन कितना? -1। अब लेस देन है, कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ है। तो यहाँ पर फंक्शन कितना डिफाइंड है? -2। तो हमारे पास क्या होगा? फंक्शन कितना डिफाइंड होगा? -2। तो c इज लेस देन पे -1 पे। तो हमने कहा LHL लिमिट निकाल ली। LHL लिमिट क्या होगी? c कहीं यहाँ पर है, तो हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस क्या? fx। कितना हो जाएगा? fx। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस पे fx कितना है यहाँ पर? -2। तो -2 है, तो ये कितना हो गया? LHL लिमिट कितनी आ जाएगी? -2 ही आ जाएगी। ओके, ये LHL लिमिट आ गई। यहीं पे हम चेक कर लेते हैं RHL लिमिट। RHL लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा? c प्लस क्या लिखोगे? fx। c तो यहाँ पे कहीं है ना, तो आप क्या करोगे? जस्ट राइट साइड में। तो फंक्शन कितना है हमारे पास? राइट साइड में -2 ही है। तो हमने क्या कहा? यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना? c प्लस पे कितना हो जाएगा? -2। और हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं कि RHL कितनी आ गई? -2। RHL भी कितनी आ गई? -2। तो इसका मतलब क्या हुआ? c इज लेस देन 1 पे, -1 पे, एट c इज लेस देन -1 पे क्या हो रही है? LHL लिमिट इक्वल टू क्या होगी? RHL लिमिट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस या मैं कहूँगा फलन क्या है? संतत है। फलन क्या है? संतत है। ओके, अब यहाँ पर एक केस की बात हो गई। अब दूसरी केस क्या है हमारे पास? दूसरा केस है c इज इक्वल टू -1। c इक्वल टू -1 पे कर देते हैं। केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड केस व्हेन c इज इक्वल टू कितना? -1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो -1 पे LHL और -1 से RHL। तो हमने कहा कि LHL लिमिट क्या होगी बेटा? हम लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू कितना? -1 और क्या हो गया? माइनस, और यहाँ क्या कर दोगे? fx। तो -1 से लेफ्ट साइड, तो -1 ये है, लेफ्ट साइड ये है, और -1 पे लेफ्ट साइड में और फंक्शन कितना है? -2। तो हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा? -1 पे लेफ्ट साइड पे फंक्शन हमारे पास कितना हो गया? -2। तो इसका आंसर भी कितना आया? -2 ही आएगा। तो ये क्या होगी? LHL लिमिट हो गई। ठीक है, इसी तरह हम इसकी क्या निकालने? RHL लिमिट। RHL लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और क्या लिखा? fx। तो -1 से प्लस का मतलब -1 से ठीक बढ़ा, तो -1 से ठीक बड़े पे फंक्शन कितना है? 2x है। कितना है? 2x। तो हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx कितना हो गया? माइनस के कितना हो गया? 2x।
सॉरी माइनस प्लस में 2x कितना हो गया, 2x हो गया। अब आप क्या करते हो, लिमिट h टेंड्स टू क्या करते हो, 0 करते हो, 2 लिखा और x है, x की जगह कितना हो जाएगा -1 प्लस h। आप क्या करोगे, टेकिंग लिमिट करने से h 0 2 1 जा 2 कितना आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास क्या हो गया RHL। तो क्या हो गया एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, ये RHL लिमिट है, ये LHL लिमिट। तो LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गया RHL लिमिट। तो फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस, या मैं कहूँ संतत है। तो यहाँ पे भी हमको कॉन्टिन्यूअस मिल गया, संतत मिल गया। केस नंबर कितना हो गया सेकंड पे। अब केस नंबर थर्ड क्या है, सी इनके बीच में है, तो बीच में कहीं यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, -1 से 1 के बीच में कहीं पे भी। तो हमारे पास केस नंबर थर्ड, ठीक। तो केस नंबर थर्ड क्या आ रहा है, केस नंबर थर्ड आपका हो गया बेटा, केस नंबर थर्ड में आप ये दिखा दो कि सी इज क्या है ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन कितना है 1, लेस देन कितना हो गया 1 हो गया। अब इस पे चेक करते हैं, ठीक है। तो मान लें आपके पास सी यहाँ पर है, तो सी के जस्ट बगल में यहाँ पर, तो इस कंडीशन में आप -1 और 1 के बीच में हो ना, तो माइनस और 1 के बीच में कितना फंक्शन है यहाँ 2x है। तो इसी से करेंगे, हमने कहा LHL लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू कितना c माइनस fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx कितना दे रखा है, कितना है हमारे पास 2x। आप यहाँ 2x रख दो, आप डायरेक्ट लिमिट रख दो, c रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2c, कितना हो जाएगा 2c। तो LHL आपके पास आ जाएगी 2c, ओके। ये हो गया RHL लिमिट भी क्या होगी c से ठीक बगल में, तो भी तो हमारे पास फंक्शन यही होगा, कितना होगा 2x। आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू कितना c प्लस और कितना हो गया fx, तो आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, ये कितना हो जाएगा 2x, डायरेक्ट रखोगे 2c, कितना हो जाएगा RHL इक्वल टू कितना हो गया 2c हो गया। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, एट c when c is greater than -1 and less than 1, तो LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना है RHL लिमिट, देन फंक्शन इस क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अब दूसरी आप मैं कहूँगा फलन क्या है संतत है, फलन क्या है संतत है। तो तीनों केसों में अभी तक हमें क्या मिला कि कॉन्टिन्यूअस मिला, फलन कैसा है संतत है। अब क्या करेंगे केस नंबर 4, क्या है c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो केस नंबर 4 यानी कि फोर्थ केस नंबर कितना फोर्थ, ठीक है। इसमें क्या है c इक्वल टू कितना 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पर्टिकुलर पॉइंट है, तो 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में चेक कर लो बेटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपने लिखा LHL लिमिट क्या, लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 माइनस क्या लिखा fx लिखा, क्या लिखा fx, और 1 माइनस fx यानी एक से छोटा, एक से जरा से छोटे पे हमारे पास फंक्शन कितना है 2x है, कितना हमारे पास 2x है। तो आप 2x ले लेते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ क्या लिखा 2x लिखा। फिर आप क्या करते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 2, और x की जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना कर दोगे h, 1 माइनस h। तो टेकिंग लिमिट करते हैं हम लोग, टेकिंग पर ये 0 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास LHL लिमिट आ गई, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे RHL लिमिट। तो RHL लिमिट क्या होगी, RHL लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू कितना होगा 1 प्लस fx। तो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे 1 से जस्ट राइट साइड में, तो 1 से जस्ट राइट साइड में 1 से ठीक बड़े पे, तो 1 से ठीक बड़े पर आपका फंक्शन कितना दे रखा 2, कितना दे रखा 2। तो आप क्या लिखोगे लिमिट है ना x टेंड्स टू 1 प्लस पे फंक्शन क्या दे रखा 2, तो ये तो हमारे पास क्या होगा 2 ही आएगा ना टेकिंग लिमिट करने पर। तो RHL लिमिट कितनी हो गई 2 हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या मिल रहा है कॉन्टिन्यूअस। तो आप लिखोगे एट c इक्वल टू 1 क्या है LHL लिमिट इक्वल टू कितना हो गया RHL लिमिट, सो दैट फंक्शन इज क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो आप क्या बोलोगे कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। यहाँ आप कहेंगे फलन क्या है संतत है, फलन क्या है संतत है, ओके। ये हो गया केस नंबर कौन से फोर्थ। अब केस नंबर फिफ्थ रह गया। केस नंबर फिफ्थ क्या है, c इज ग्रेटर देन कितना है 1। अब c इज ग्रेटर देन 1 पे, अब ग्रेटर देन की बात हो रही तो c कहीं भी कर रही है, ठीक है। तो हम लोग पास कैसे करेंगे देखो, अब
ये आए सी इज ग्रेटर देन सी, एक से बड़ा कहीं पे भी हो सकता है ना, तो आप कहीं पे भी सी को ले लो। मान लो सी यहाँ पर है, तो सी के जस्ट राइट साइड में यहाँ, लेफ्ट साइड में यहाँ, राइट साइड में यहाँ, जस्ट उसके छोटा और जस्ट उससे बड़ा, तो LHL लिमिट ले लेंगे। तो हमारे पास केस क्या है, हमारे पास फिफ्थ केस नंबर फिफ्थ क्या है, फिफ्थ केस में कि सी इज ग्रेटर देन कितना है 1, तो इसमें LHL लिमिट कितनी होगी बेटा, LHL लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंस टू c माइनस क्या हो जाएगा fs। तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू c माइनस, अब c माइनस का मतलब आप यहाँ पर हो जस्ट इसके नज़दीक में लेफ्ट साइड में, तो c 1 ग्रेटर देन 1 के इसमें, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे 2 ही होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन पे क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट लोगे तो 2 ही रहना है इसमें, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो LHL लिमिट कितना हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या लेंगे, RHL लिमिट में क्या होगा बेटा, RHL लिमिट में होगा लिमिट x इनटू क्या होगा c प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा fx। अब c प्लस में का मतलब आपका जस्ट राइट साइड में यहाँ, तो भी तुम्हारा फंक्शन कितना होगा, 2 ही होगा। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखोगे, c प्लस में फंक्शन कितना हो जाएगा 2, तो ये भी आंसर कितना आएगा 2। तो RHL लिमिट कितनी हो गई, 2, RHL लिमिट कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर भी दोनों क्या हो गए, इक्वल आ रही है लिमिट RHL, तो हम लिखेंगे एट c इज ग्रेटर देन 1, LHL लिमिट इज इक्वल टू कितना हो गई, RHL लिमिट, सो दैट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, फलन संतत है। तो बच्चों इस सवाल में क्या मिला, हमें हर जगह क्या मिला, कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिला। ओके।